सुप्रभात दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है आप सभी का। आइए दोस्तों, आज आपके शुभ दिन की शुरुआत एक शानदार से सेशन के साथ करते हैं और इस सेशन में इंक्लूड किया गया है ट्रांजिस्टर के प्रश्नों को। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं या फिर आप आईटीआई के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, सभी एग्जाम में ये ट्रांजिस्टर के प्रश्न आपका पूरा सपोर्ट करेंगी, आपका पूरा साथ देंगी, है ना। तो चलिए अपने इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। और कल हमने एक शानदार सा सेशन लिया यूपीपीसीएल सैलरी डिटेल्स के बारे में, जिसमें हमने आपको टोटल डिटेल्स बताया कि अगर आपका सिलेक्शन, किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन यूपीपीसीएल जैसे बड़े कॉर्पोरेशन में होता है तो उनको सैलरी कितना मिलता है। हमने क्या डिटेल्स दिया आपको कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी मिलती है, और साथ में जो अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए अलाउंसेस, डीए अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस, ये कितना कितना आपको मिलता है। टोटल इंफॉर्मेशन बड़े ही शिद्दत से और विश्वास के साथ मैं आप तक पहुंचाया हूं। उतने ही विश्वास के साथ आप भी उस सेशन को अपने जिंदगी का बस कुछ ही मिनट निकाल करके जरूर सुनिएगा, है ना। इस सेशन का ई नोट्स आपको कहां पर मिलेगा? निमी टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आपको लिखा रहा हूं बोर्ड पर, उसका हू बहू उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो रिवीजन के वक्त काम आने वाला है। तो चलिए अपने इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। और ये जो हमारी सेशन है आज की बड़े ही खास सेशन होने वाली है। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर किया, अब साथ में हम कवर कर रहे हैं रेक्टिफायर सर्किट को। रेक्टिफायर सर्किट में दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सब क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। बस आप शिद्दत से इस सेशन को देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। संधारित्र परिपथ का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कमेंट करके आंसर बताइएगा। बैटरी एलिमिनेटर में, रेडियो में, मोबाइल में, या फिर इनमें से सभी स्थानों में इसका हम इस फिल्टर का प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर फिल्टर का। सबसे पहली बात मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मोबाइल जो होता है ना, जिससे हम बात करते हैं, उस मोबाइल में दोस्तों तकरीबन लगभग कितने कैपेसिटर लगे होते हैं? 500 कैपेसिटर। कितने? लगभग 500 कैपेसिटर यूज किया जाता है। और जो दोस्तों नोटबुक मोबाइल होती है ना, मैं यहां पर नोट भी करा देता हूं, जो नोटबुक मोबाइल होती है। अब ये नोटबुक मोबाइल कौन सी होती है? जिसको हम क्या कहते हैं? टैबलेट। जिसको हम क्या कहते हैं? टैबलेट। इसमें तकरीबन दोस्तों लगभग 800 कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। कितने? लगभग 800 कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है ये फिल्टर के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि इसमें किया जाता है। रेडियो में देखिए, रेडियो में किस उद्देश्य से कैपेसिटर को लगाते हैं दोस्तों? ट्यूनिंग करने के लिए। किस लिए? ट्यूनिंग करने के लिए। ये कैसे ट्यूनिंग करता है? ये दोस्तों ये क्या करता है? एसी सिग्नल को पास करता है ना। ये एसी सिग्नल को क्या करता है? पास करता है, और डीसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर देता है। ये डीसी सिग्नल को क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही निकलता है कि रेडियो में भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। बैटरी एलिमिनेटर, सुनिएगा, जो बैटरी एलिमिनेटर है प्यारे दोस्तों, ये क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। ये क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। और ये क्या करती है? ये दोस्तों डीसी वोल्टेज पैदा करती है। ये क्या करती है? डीसी वोल्टेज पैदा करती है। और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है ना? तो इसका इस्तेमाल देखिएगा रेडियो में किया जाता है। कहां पर करते हैं हम? रेडियो में करते हैं, है ना। कहां पर? रेडियो में। अगर पूछे ना कि रेडियो में हम कितने वोल्ट का बैटरी एलिमिनेटर लगाते हैं, तो दोस्तों 6 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट का। तो
फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, इन सभी स्थानों में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ जुड़े रहिएगा, हर प्रश्नों को बड़े ही इत्मीनान के साथ सुनिएगा और उतने ही इत्मीनान के साथ आपको नोटबुक में नोट भी करते रहना है। रेक्टिफायर का आउटपुट पूर्ण रूप से डीसी नहीं होता है, यह सबको पता है। रेक्टिफाई आउटपुट को पूर्ण रूप से डीसी में लाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रवर्धक, दोलित्र, तार्किक द्वार या फिल्टर। ये किसका काम है ना? ये किसका काम है? ये तो दोस्तों मुझे लगता है फिल्टर का ही काम है ना। इसका काम क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी को ये क्या करती है? ये पल्सेटिंग डीसी को ये किस में कन्वर्ट करती है? ये दोस्तों प्योर डीसी में कन्वर्ट करती है ना। किसमें? प्योर डीसी में कन्वर्ट कौन करता है? यही तो फिल्टर का मुख्य काम होता है। प्रवर्धक का काम क्या होता है? तो इसका टोटल 3 काम है, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं, चाहे पावर हो, इन तीनों को ये क्या करता है दोस्तों? एम्प्लीफाई। ये क्या करता है? ये एम्प्लीफाई करता है, करंट को भी बढ़ाएगा, वोल्टेज और पावर को भी बढ़ाएगा। दोलित्र का क्या काम होता है दोस्तों? वाइब्रेशन जनरेट करना, यानी कि कंपन उत्पन्न करना, है ना। कंपन उत्पन्न करना, कंपन को हम क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या? फ्रीक्वेंसी। तार्किक द्वार से हम क्या बनाते हैं? तो इससे दोस्तों हम क्या बनाते हैं? इन्वर्टर। इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम इन्वर्टर बनाते हैं। हम इससे स्विच बना सकते हैं। इन्वर्टर बनाना हो, स्विच बनाना हो, या सर्किट का या फिर किसी भी सर्किट को ट्रिगर करना हो, क्या करना हो? ट्रिगरिंग करना हो, है ना। तो किसका प्रयोग करेंगे? हम इस तार्किक गेट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आंसर तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा, अगर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं? बिल्कुल दोस्तों, डेफिनेटली तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा, ठीक है ना। अर्धतरंग रेक्टिफायर परिपथ में डायोड उपयोग किए जाते हैं। मैं आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाता हूं, इसके बाद आपको चीजें क्लियर करता हूं। देखिएगा, यहां पर ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR शॉर्ट में इसको कहा जाता है। देखिए इसके फिनोमिना को समझते हैं। ये क्या है दोस्तों? हमारा इनपुट सिग्नल है। ये कौन सा सिग्नल होगा? ये हमारी इनपुट सिग्नल हो। इनपुट सिग्नल हमने क्या किया? एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन वाला ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या करता है? ये 230 वोल्ट को ना 6 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है ना। 9 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? 9 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमने सिग्नल दिया है ना, यहां पर देख रहे होंगे आप, एक डायोड लगी पड़ी है ना। एक डायोड लगी है, ये D1 डायोड है। इस डायोड को जब भी हम सिग्नल देते हैं तो देखिए, एसी का सिग्नल देखिए यहां से चलना प्रारंभ होती है, यहां तक जाती है, 180 अंश अपना कंप्लीट करती है। ये पॉजिटिव रीजन है। कौन सा रीजन? पॉजिटिव रीजन। जैसे ही ये साइकिल हाफ वेव अपनी कंप्लीट करती है, पॉजिटिव का हाफ, वैसे ही यहां पर एक पीएन डायोड लगी हुई है। कौन सा डायोड लगी हुई है? पीएन डायोड लगी हुई है। और इस पीएन डायोड का ना यहां पर जंक्शन है। ये जंक्शन किस में चली जाती है? ये फॉरवर्ड बायस में हो जाती है। कब? जब ये पॉजिटिव क्षेत्र में सिग्नल जाती है तो ये फॉरवर्ड बायस में जंक्शन हो जाती है। और इसकी जो लेयर है ना, डिप्लेशन लेयर, ये लेयर बहुत पतली हो जाती है। और इसमें जो होल्स हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में आदान प्रदान होने लगते हैं और धारा का प्रवाह होने लगता है और तुरंत रूप से हमें आउटपुट मिल जाता है। यहां पर ये देखिए, तुरंत हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन जैसे ये सिग्नल निगेटिव में चली जाती है, वैसे ही ये लेयर बहुत मोटी हो जाती है ना, क्योंकि ये रिवर्स बायस में चली जाती है जंक्शन, और यहां पर आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। देखिए सिग्नल यहां पर कुछ नहीं मिला। फिर कुछ टाइम बाद यहां पर फिर देखिए पॉजिटिव में जाती है, इसके बाद फिर वही कंडीशन होती है और आपको यहां पर सिग्नल मिल जाता है। तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसमें केवल सिंगल डायोड का इस्तेमाल किया गया है। कौन से डायोड का?
होगा, सिंगल डायोड का इस्तेमाल किया गया है। बताइएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा या फिर नहीं, बताइए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा ना? बिल्कुल दोस्तों, है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, इस सेशन को भी शेयर करना मेरे भाइयों, सेशन को शेयर करते रहना, है ना, ये दोस्तों आपका ही काम है। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में डायोड उपयोग किए जाते हैं। फिर सर्किट डायग्राम से आपको रूबरू कराता हूं। ये फुल वेव रेक्टिफायर है, सारा प्रक्रिया हूबहू है दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, लेकिन इसमें जो डायोड है ना, यहां पर 2 डायोड इस्तेमाल किया गया है। और देखिएगा जैसे ही जो वेव है दोस्तों, जैसे ही ये वाली जो वेव चल रही है ना, एक डायोड देखिए जैसे ही फॉरवर्ड बायस में रहती है तो तुरंत रूप से आपको क्या मिलता है, यहां पर सिग्नल मिल जाता है। लेकिन एक डायोड रिवर्स बायस में रहती है, जैसे ही ये रिवर्स में जाएगी ना, तुरंत ये फॉरवर्ड में हो जाएगी, और जैसे ही ये रिवर्स में जाएगी तुरंत ये फॉरवर्ड में हो जाएगी, और एक एक करके ना आपको लगातार आउटपुट मिलता रहता है, लगातार आपको आउटपुट मिलता रहता है। तो इसमें टोटल कितने डायोड हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल 2 डायोड है, सॉरी इसमें एक ही डायोड है, इसमें एक ही डायोड होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, है ना, इसमें 2 डायोड होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा कि इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगला देखिएगा 125 नंबर का क्वेश्चन की अर्ध तरंग रेक्टिफायर में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तुलना में रिपल का मान कैसा होता है? अधिक होता है। इसमें रिपल्स अधिक होते हैं, इसीलिए इसमें पाई फिल्टर का प्रयोग करके जो भी आउटपुट में हमें डीसी सिग्नल मिला हुआ है ना, उसमें रिपल्स है, क्या है, हार्मोनिक्स है, उस हार्मोनिक्स को हम समाप्त कर लेते हैं। फिल्टर का कार्य क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है ना, फिल्टर का कार्य क्या है? इसी क्वेश्चन को दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, और 1 लाइनर क्वेश्चन ना अक्सर एग्जाम में आपको 4 से 6 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है। फिल्टर का काम क्या होता है? ये पल्सेटिंग डीसी को, ये किसको, ये पल्सेटिंग डीसी को बड़े ही शिद्दत से कन्वर्ट कर देती है स्थिर डीसी में। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, यहां पर रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है, यहां पर रेक्टिफायर सर्किट है, देखिएगा इसका ब्लॉक डायग्राम समझिएगा, और यहां पर लगा हुआ है फिल्टर, यहां पर लगी हुई है फिल्टर, है ना। किस प्रकार से आपको आउटपुट मिलता है उसको देखिएगा। हमने यहां पर दिया क्या, हमने यहां पर प्लस और माइनस सिग्नल दिया। हमने कौन सा सिग्नल दिया? रेक्टिफाई सिग्नल, रेक्टिफाई डीसी सिग्नल हमने यहां से इनपुट में दिया रेक्टिफायर सर्किट को, है ना। ये आउटपुट निकाला, ये क्या निकाला? आउटपुट यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहां निगेटिव, आउटपुट सिग्नल निकाला। यहां से सिग्नल आपको किस प्रकार का मिलता है? पल्सेटिंग। देखिएगा ये कैसा सिग्नल है? पल्सेटिंग डीसी, ये है आपका पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। हमें इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। अब इस फिल्टर के माध्यम से दोस्तों हमने क्या कर दिया? इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहां पर हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ये क्या है? लोड है। अब यहां से जो हमें आउटपुट में डीसी मिलती है ना, वो प्योर इस प्रकार की मिलती है ना। किस प्रकार का मिलता है? इस प्रकार का सिग्नल प्योर डीसी मिलता है ना। ये फिल्टरेड डीसी सिग्नल है, ये कैसा सिग्नल है? फिल्टरेड डीसी सिग्नल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो चुका है। स्थिर डीसी को पल्सेटिंग डीसी में जस्ट इसका उल्टा कौन काम करता है? ये चॉपर का काम है दोस्तों। ये किसका काम है? ये चॉपर का काम है। डीसी को एसी में ये इन्वर्टर कर सकती है, ऐसा काम तो इन्वर्टर का ही है ना, ऐसा काम तो इन्वर्टर का ही है। और एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करेगा? तो ऐसा काम कन्वर्टर का है। ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा काम तो कन्वर्टर ही कर सकता है एसी को डीसी में, ठीक है ना। देखते हैं अगला है श्रेणी प्रेरक फिल्टर में प्रेरक को लोड के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको ना क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर आप बड़े इत्मीनान के साथ क्लास देख रहे होंगे तो ये श्रेणी प्रेरक फिल्टर कह रहा है, और ये जो श्रेणी है ना दोस्तों, यही इसका आंसर भी है, श्रेणी सर्किट। कई दफा ऐसे होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस आपको ना उसको ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो श्रेणी प्रेरक फिल्टर में देखिए इसका किस प्रकार से सर्किट डायग्राम होता है उसको देखिएगा, है ना। किस प्रकार से सर्किट डायग्राम, यहां पर है पॉजिटिव और यहां पर है निगेटिव। यहां पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहां पर निगेटिव इनपुट मिलेगा। आप इसमें चाहें तो एक लोड कनेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से लोड कनेक्ट कर दीजिए। ये है आपका, ये क्या है? एल है ना, और ये
RL है, लोड रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर। यहां से देखिए लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट है ना, और आपसे भी यही पूछ रहा है कि लोड के साथ किस क्रम में यहां पर इंडक्टर लगाया गया है। ठीक, रेक्टिफायर परिपथ कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, कौन सी, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर, पहला सेंटर टैप रेक्टिफायर है ना, सेंटर टैप रेक्टिफायर, और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरा कौन, ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर तो सिंगल ही होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। निम्न परिपथ आरेख को पहचानिए, ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को आप बड़े इत्मीनान से देखिएगा। ये सर्किट डायग्राम कौन सा है ना, ये किस प्रकार का सर्किट डायग्राम है, पाई फिल्टर है, एल फिल्टर है, शंट कैपेसिटर फिल्टर या सीरीज कैपेसिटर फिल्टर। तो ये दोस्तों किस प्रकार का फिल्टर है, इसका कनेक्शन अगर मैं अलग से करके आपको दिखाऊं ना, तो आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा कि ये किस प्रकार का फिल्टर है ना। यहां पर देखिए कैपेसिटर C1 लगा हुआ है और यहां पर कैपेसिटर C2 लगा हुआ है ना, C1 और C2 लगी हुई है। अब आप बताइएगा, गौर से देख के बताइए ये सर्किट किस प्रकार का आपको नजर आ रहा है। तो ये दोस्तों ग्रीक शब्द का जो पाई अक्षर होता है ना, किस शब्द का, जो ग्रीक शब्द का जो पाई अक्षर होता है ना, उसी के जैसा यह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको पाई फिल्टर के नाम से जानते हैं। क्या, पाई फिल्टर के नाम से। यहां पर ये जो कैपेसिटर लगी हुई है, ये शंट कैपेसिटर इसका नाम है। कभी एग्जाम में पूछे तो आप लिखेगा, इसको हम शंट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, है ना। और देखिए इसका प्रयोग ना, केवल इसका जो यूज है वो हमेशा दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में ही किया जाता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट हमें मिलता है ना, तो वो पल्सेटिंग डीसी होता है, उसमें रिपल्स होते हैं। उन रिपल को हमें फिल्टर करना है, साफ करना है ना। तो उसको समाप्त करने के लिए इस पाई फिल्टर का यूज करते हैं हम। इस फिल्टर को हम फुल वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहां पर, फुल वेव में नहीं कर सकते हैं, केवल हाफ वेव में ही कर सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर तो ए हो जाएगा, पाई फिल्टर वाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एल फिल्टर, और यहां पर देखिएगा एल फिल्टर जो है ना, इसको दोस्तों हम हाफ वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाफ वेव में केवल पाई फिल्टर ही लगाई जाती है। रेक्टिफाई पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए किस फिल्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है सुनना, डबल रेक्टिफायर फिल्टर, बैंड पास रेक्टिफायर फिल्टर। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंड पास फिल्टर ही दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग कहां किया जाता है, तो इसको दोस्तों हम करते हैं पावर निर्धारण वाले डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की अनुमानित दक्षता कितनी होती है, तो यह होती है आपकी 40%, क्योंकि इसमें सिंगल डायोड लगी होती है और सिंगल डायोड की एफिशिएंसी है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार की युक्ति है, तो ये एक्टिव युक्ति है। किस प्रकार की, ये एक्टिव युक्ति है। देखिएगा जो एक्टिव युक्ति है ना, सारे एक्टिव डिवाइस दोस्तों, जो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो सारे एक्टिव एलिमेंट में आपको एक ही साथ और एक ही झटके में बताता हूं। देखिए चाहे दोस्तों है ना एक्टिव एलिमेंट, चाहे डायोड हो, क्या हो, चाहे डायोड हो, चाहे रेक्टिफायर हो, चाहे रेक्टिफायर हो, और चाहे ऑसिलेटर हो, चाहे ऑसिलेटर हो, या फिर SCR हो, इसके अलावा चाहे वो FET हो, चाहे UJT हो, है ना, क्या हो, चाहे UJT हो, चाहे करंट सोर्स हो, कौन सा सोर्स, करंट सोर्स हो, या फिर वोल्टेज सोर्स हो, कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो। इसके अलावा करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, FET, UJT, या फिर बैटरी हो, या फिर बैटरी हो, ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है ना, ये सब के सब दोस्तों एक्टिव के अंतर्गत आते हैं। और फिर देखिएगा पैसिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, है ना, पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो वो है आपका रेजिस्टर, कौन से हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांसफॉर्मर भी इसी कैटेगरी में आती है, और बल्ब। तो ये देखिए
यहां से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। कभी रेक्टिफायर के बारे में पूछ लिया जाता है। अभी देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में है, सॉरी रेक्टिफायर नहीं ट्रांजिस्टर होगा, है ना, यहां पर रेक्टिफायर नहीं ट्रांजिस्टर होगी, लिखेगा ट्रांजिस्टर। अभी देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में क्वेश्चन है, कभी डायोड के बारे में पूछ लेगा, कभी ऑसिलेटर, कभी एससीआर, कभी बैटरी, एफईटी, यूजेटी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, है ना, ये सब के सब एक्टिव के अंतर्गत आते हैं। और पैसिव रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और बल्ब ये पैसिव के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो सारी कहानी दोस्तों आप तक पहुंच रही है। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के नाम है, बताइएगा कौन है ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के नाम? गेट, M1 M2, एमीटर, बेस कलेक्टर। हाँ यही है, एमीटर बेस कलेक्टर ही क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमीटर बेस 1 और बेस 2 किसका है? तो ये है आपका यूजेटी का। ये कौन है? ये यूजेटी में होता है। और सोर्स, ड्रेन और गेट ये होता है आपका बीजेटी में, सॉरी एफईटी का है। ये किसका है? ये एफईटी का है। और गेट M1 M1 और M2 ये ट्रायक का है। ये किसका है? ट्रायक का। तो देखिए यूजेटी में एमीटर बेस 1 बेस 2 तीन टर्मिनल हो गए, सोर्स, ड्रेन, गेट एफईटी का हो गया, गेट M1 M2 ट्रायक का हो गया, ठीक है ना। तो सारी कहानी दोस्तों आप तक पहुंच रही है एक एक करके। 134 नंबर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ट्रांजिस्टरों का जो उपयोग है मुख्यतः किन किन स्थानों पर किया जाता है? सीरीज रेगुलेटर में करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं, स्विच के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी तौर पर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये रहे दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन। कितने? टोटल 15 क्वेश्चन और सभी प्रश्नों का आंसर आप तक पहुंच चुका है, आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। अब आप इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको दोस्तों ये भूल ना हो पाए, है ना, ताकि आप इसको भूल ना सके, इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। ई नोट्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और ई नोट्स के सहारे आप दोस्तों इसको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। वैसे अगर आपको जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया होगा आप इस वीडियो को दोबारा बैक करके भी देख सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी करने का देखिए यही तो सबसे बड़ी आपको बेनिफिट मिलता है कि चाहे जितने बार आप देखना चाहते हो क्लास को बार बार बैक करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि इस प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है, जो क्लास है ना, ये आपको कभी छूट ना जाए, ये आपसे कभी मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जरूरी है। ये यूट्यूब का एक ऐसा एल्गोरिथम है, यूट्यूब का एक ऐसा सिस्टम है कि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य हो जाता है। तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक, है ना। तो चलिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। यूपी पीएसएल तो का इससे भी बड़े बड़े दोस्तों आप पीएसएल एग्जाम को अपने काबू में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेहनत में कोई कमी मत होने दीजिएगा दोस्तों, और जो आपका मेहनत है ये रंग एक न एक दिन जरूर लाएगी, ठीक है ना। तो इसी विश्वास के साथ दोस्तों चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।